रतिया में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल विशेष अतिथि के तौर पर पहुंची। इस दौरान पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सांसद सुनीता दुग्गल ने डेरा बाबा भूमन शाह के बाबा ब्रह्मदास जी का भी जोरदार स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। सांसद सुनीता दुग्गल मीडिया के रूबरू हुई ड्रग को खत्म करने के लिए विशेष जानकारी दी। इस दौरान सांसद से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री का आज रतिया दौरा स्थगित हुआ है और शहर को आज कई सौगातें मिलनी थी, जिसको लेकर दुग्गल ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री रतिया क्षेत्र की सभी मांगों को पूरा करेंगे। इस दौरान दुग्गल ने शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि हम सभी को शहीदों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। वहीं हासपुर बाईपास को लेकर भी दुग्गल ने विशेष जानकारी दी। आज शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस है। राज्य स्तर से यहाँ पे कार्यक्रम में लोग शिरकत कर रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहोगे? देखिए, ऐसा है कि शहीद शिरोमणि हमारे उधम सिंह जी कल उनकी पुण्यतिथि है, तो आज उनकी पुण्यतिथि के आप ये देखिए कि जो संध्या है, समझो एक तरह से आज का जो एक दिन पहले का समय है, तो हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर एक ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे युवा, एक ऐसे युवा कि जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में अपने देश के लिए कुर्बान अपने आप को कर दिया, तो हमें ऐसे युवाओं से जो है वो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और हमारे युवाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और तरक्की के रास्ते पे आगे चलें, नशे से दूर रहें। सबसे बड़ी जो हमारा संदेश है वो ये है कि हमारे युवा जो है नशे से दूर रहें और देश की तरक्की में आगे बढ़ें। हरियाणा सरकार ने एक पहल की है, शहीदों के जयंती समारोह बलिदान दिवस मना रही है, इसको लेकर कैसे मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो जितने भी हमारे जो है महापुरुष हैं, जितने भी हमारे संत हैं, जितने भी हमारे शहीद हैं, उन सब की, चाहे हम कहें कि उनकी जन्म तिथि है उसको मनाने के लिए, जन्म जयंती को मनाने के लिए या कि उनकी पुण्यतिथि को मनाने के लिए सरकार की तरफ से आयोजन किया जाता है और इसके अंदर सबका आह्वान किया जाता है कि आप सब लोग भी आइए और उनकी जो बातें हैं, जो विचार हैं, वो पूरे समाज के अंदर फैलनी चाहिए। मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उनको भी आ जाना था, लेकिन पिछले ही दिनों मेरी मुलाकात जो है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से मुलाकात मेरी हुई थी और मैंने उनसे पूरी चर्चा की थी इस बात के ऊपर कि मंत्री जी, हमारे इलाके में जो है उन्होंने पूरे देश के अंदर 120 के करीब जो है वो ऐसे जिले चिन्हित किए हैं जहां पर नशा जो है काफ़ी है, जिसके अंदर मेरी लोकसभा के दोनों जिले आते हैं, सिरसा भी आता है और फतेहाबाद भी आता है और पूरे हरियाणा के अंदर 10 जिले आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप बहन जी चिंता मत करो और हम इसकी तरफ जो है ना बहुत जोर शोर से हमारी पूरी कोशिश है। और आपको इस बात को जानकर खुशी होगी कि आज माननीय गृह मंत्री जो चंडीगढ़ में आ रहे हैं, जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं, वो यही कारण है कि एक बहुत बड़ी, पूरे आप ये देखिए कि आसपास के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी हैं, उन सब की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है चंडीगढ़ में होने वाली है, जिसके ऊपर मुख्यतः इस बात के ऊपर भी जोर दिया जाएगा कि किस तरह से जो है हमारे इलाके को ड्रग फ्री किया जाए, नशा मुक्त किया जाए। दिल्ली से लाके राजस्थान और पंजाब की सीमा में हरियाणा में नशा एंटर होता है, सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला, और इनके आप सांसद भी हैं। रतिया एरिया की जहाँ तक बात है, पंजाब से जो इंटरसिटी नाके हैं, कच्चे रास्ते हैं, उनसे नशे की काफ़ी खेप आ रही है चिट्टे को लेकर और युवा पीढ़ी काफ़ी इसमें फंस चुकी है, कई तो डेथ भी हो चुकी है कईयों की। इसको लेकर विशेष रूप से प्रयास किया जाएगा। मैंने आपको इतनी बड़ी बात बता दी कि केंद्रीय मंत्री स्वयं जो है इस काम के लिए आ रहे हैं। आज आप देखिए कि सिरसा का एसपी भी वहीं पे मिलेगा और जहाँ तक मुझे उम्मीद है शायद आपके यहाँ के जो एसपी हैं वो भी हो सकता है कि वहीं पर हो, कि पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो 10 जिले ऐसे जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर नशा ज़्यादा है और जिसके अंदर मेरे ये दोनों जिले आते हैं। तो पूरा का पूरा अमला जो आप ये देखिए कि आज जो है बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके अंदर कुछ खास जिले जो हैं उनके एसपीज को बुलाया गया है और हरियाणा के डीजीपी हैं, हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर के डीजीपी हैं और राजस्थान के और आपके देखिए पंजाब के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सब के मुख्यमंत्री भी वहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर रहेंगे, उनके डीजीपी भी वहाँ पर रहेंगे। पूरी कानून व्यवस्था के ऊपर जो पूरी चर्चा होगी और खासकर तवज्जो जो इस बात पर दी जाएगी कि किस तरह से हमारे इलाके को नशा मुक्त बनाया जाए, हमारे युवाओं को जो है वो नशा मुक्त हो सके, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। और यहाँ आज रतिया के अंदर शिक्षा मंत्री जी आना रहे, कई जगहों पर बच्चे अमरान पर बैठे हुए हैं स्कूल अपग्रेड को लेकर। दाढ़ी सांचला की अगर आप बात करें, मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी, माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं आ रहे हैं
तो उनसे ये मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी, मैं ये कहूँ कि अगर वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत नॉर्म्स को ढिलाई भी बरतनी पड़े, अगर उनको हम जो है उन पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करके हमारी बच्चियों के लिए उसको अपग्रेड करवाया जाए। इस बात के लिए मैं पुरजोर कोशिश करूंगी माननीय शिक्षा मंत्री जी से इसके बारे में मैं बात करूँ। कल मंत्री के साथ वहाँ पर तू तड़ाक भी हो गई, उसको लेकर क्या क्या दिखते हो? देखिए ऐसा है कि मैं मेरी जो जिम्मेवारी है, मैं जो कर सकती हूँ मैं वो काम करूंगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि शिक्षा से ही रिलेटेड वो काम है। तो मैं जितने भी हमारे इस इलाके में, खासकर सिरसा लोकसभा की अगर मैं बात करूं, जितने भी हमने उनको रिक्वेस्ट करी है लिख के कि इनको अपग्रेड किया जाना चाहिए, उनके लिए हमारा पूरा उनके ऊपर दबाव रहेगा। और इसके साथ साथ जो अभी बच्चों के लिए यहाँ पर ढाणी सांचला की बात आई, उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगी कि उनको मैं कहें कि नॉर्म्स को थोड़ा सा जो है उसके अंदर ढिलाई बरतते हुए, क्योंकि बच्चे मुझे लग रहा है कि कह रहे थे कि वो जो है जो संख्या है उसको भी पूरा करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत फॉर द टाइम बीइंग अगर ढिलाई बरत के भी उसको अपग्रेड किया जा सकता है तो किया जाना चाहिए। इस बात के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात कई जिले की कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन होना था जी। भले वो फतेहाबाद बस अड्डे की बात हो, रतिया में मिनी सचिवालय की, बीडीपीओ कार्यालय की, इसको लेकर कार्यक्रम आज पाइपलाइन में रखा गया। नहीं देखिए ऐसा है कि बहुत कम से कम भी 400 करोड़ रुपए के करीब की जो है 68 परियोजनाएं, हाँ जी, उनका जो है शिलान्यास और इन सब का जो है वो उद्घाटन होना था आज। तो मुझे लगता है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे आदेश होंगे उसके हिसाब से करेंगे। और पिछले मुझे याद है 5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे तब भी करोड़ रुपए की सौगात देकर गए थे। तो आज भी मुझे पूरी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जो चीज़ें कही हैं करने के लिए, तो वो हम सब लोग जो है वो अपने जब ये कार्यक्रम होगा तो उसके अंदर सबकी घोषणा आगामी समय में मुख्यमंत्री का रतिया कार्यक्रम में करवाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो आपको मालूम ही है, अब तो हमारे रतिया से हमारे विधायक भी हैं और वो भी पुरजोर कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब हमारे विधायक नहीं थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी तब भी जो है वो जगह जगह पर है, जहाँ पर जो भी विधानसभा है उनके अंदर जाकर जितने भी हमारे विकास के कार्य हैं उनको गति देने के लिए पहुँचते हैं। थैंक यू। धरने पर बैठे हैं हांसपुर बाईपास के ऊपर, जो बाईपास के ऊपर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर कोई कदम उठाया गया? हाँ देखिए, ये है इस पुल की मांग मैंने जो है वो संसद के अंदर भी उठाई थी। और उसके बाद पिछले ही दिनों मेरे आदरणीय जो हमारे मंत्री जी हैं गडकरी जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनको मैंने जब विस्तार से बताया तो उन्होंने अधिकारियों को बहुत जोर से उनको डांट भी लगाई। उनको कहा कि इस तरह के मामले जो है वो नहीं होने चाहिए, आपको तुरंत प्रभाव से जब भी कोई सांसद इस तरह का काम लेकर आता है तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जो पीडी जो आपका नेशनल हाईवे जो यहाँ का है, वहाँ से रिपोर्ट्स जो हैं वो नेशनल हाईवे रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ चली गई हैं। वहाँ से वो रिपोर्ट्स जो हैं वो दिल्ली में जाएंगी और वहाँ पर अधिकारियों को माननीय मंत्री जी ने पहले ही बोल रखा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द जो है सारी चीज़ें कंप्लीट होकर और ये पुल जो है जल्दी से बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है इस बात। थैंक यू। रतिया से अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट।